दोस्तों, आखिर जिसका वेट था वह खत्म हुआ। डॉक्टर बिटिया को कॉलेज में कुछ ऐसी चीज पता चली थी जिसकी वजह से वे मेडिकल कॉलेज पहले ही बदनाम हैं और वह चीज इस कॉलेज में फिर से शुरू हो गई थी और इन चीजों पर वह निर्दोष बिटिया नाराजगी जताती थी, जिससे उस कॉलेज का प्रशासन भी खपा था और उसे डराया जाता है, धमकाया जाता है कि तुम ज्यादा कुछ नहीं बोल सकती हो, नहीं तो अंजाम सही नहीं होगा। क्योंकि इस खेल में सबको अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा था और मोटी रकम मिल रही थी। लड़की बार बार उसके खिलाफ थी, जिसकी वजह से उस लड़की को प्रताड़ित भी किया जाता था। उसे 36 घंटे की शिफ्ट दी जाती थी। अचानक उस रात को उसे थोड़ी सी रेस्ट दी जाती है और यह रेस्ट सोची समझी साजिश के तहत ही दी गई, तभी यह घटना घटी होगी। दोस्तों, यह मैं नहीं बल्कि उनके पेरेंट्स ने खुद बताया है कि वह उस अस्पताल में असहज महसूस करती थी और जो चीज़ें मैंने बताई वह सब भी दिक्कतें वहां महसूस करती थी, जिसका खुलासा अब धीरे धीरे हो रहा है। जिस दिन यह घटना घटी उस रात 8-9 बजे भी डिनर के दौरान इस टॉपिक पर कुछ फिर से बहस हुई थी और यह बहस उसी के साथ ही लेडी डॉक्टर से हुई थी जो वह इस रैकेट वाले खेल को सपोर्ट करती थी। और इन्हीं सब को लेकर अब सीबीआई को कुछ बड़े क्लू मिले हैं, जो क्लू उस मेडिकल कॉलेज के इतिहास में भी मौजूद थे। खैर, इस पर हम आगे पूरी डिटेल्स बताएंगे। आपको एक और खुशखबरी दे दूं, जो सीबीआई जांच कर रही है उनमें एक बड़े सीबीआई अधिकारी की एंट्री हुई है। अधिकारी का नाम सीमा बहुजा, वह खुद एक लेडी अधिकारी है। उनकी एंट्री भी इस केस में हो गई है। वो दिल्ली से कोलकाता पहुंच गई है। उन्हें बड़े बड़े अवार्ड पदक मिल चुके हैं जो आप सोच भी नहीं सकते। इनको पीएम मोदी भी अपना लोहा मानते हैं। सीमा बहुजा कुछ ऐसा करने वाली है जिससे ममता सरकार, उस मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल और ममता की पुलिस सब कुछ हिल जाएगा। आपको याद होगा कि कल सुप्रीम कोर्ट ने भी इस कांड पर सीधे सीधे उस मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल को टारगेट किया और ममता बनर्जी के बंगाल पुलिस से सवाल पूछा था और इन्हीं सवालों से अब सीबीआई को भी एक बड़ा संकेत मिल गया है। सुप्रीम कोर्ट जो कह रही है कि गलती किसकी थी, उन्हें ही इस कांड में अब फांसी की सजा दी जाए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं दोस्तों कि किन किन को फांसी की सजा देनी चाहिए उस डॉक्टर बिटिया के साथ घिनौना काम करने के एवज में। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ की 3 जजों की बेंच सुनवाई के दौरान सख्ती से इस केस को लिया और उसे सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ही अब सीबीआई अपनी जांच को और तेज कर दिया है। और अब जो सबसे पहला मोहरा बनने वाला है वह है कोलकाता का पुलिस कमिश्नर, फिर उस मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल और संजय रॉय का तो फिक्स ही है कि वो लटकेगा। लेकिन क्या जो पुलिस कमिश्नर था और जो मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल था उसे कितनी बड़ी सजा देनी चाहिए वह आप जरूर बताइए, ताकि यह मैसेज सीबीआई तक पहुंचे और एक फेयर इन्वेस्टिगेशन करने में उन्हें मदद मिले। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक टाइम लिमिट दी है सीबीआई को कि इतने दिनों के भीतर उनको क्रिस्टल क्लियर सब रिपोर्ट देनी चाहिए। इधर सेमिनार हॉल में सीबीआई को मल्टीपल फुटप्रिंट मिले हैं, यानी कि 1 से ज्यादा लोग उस रात को उस सेमिनार हॉल में गए थे। अब सीबीआई अपनी जांच को क्या क्या आधार मान के चल रही है वह मैं थोड़ा आपको ब्रीफ में बताता हूं। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की बेंच ने पश्चिमी बंगाल सरकार के कोलकाता के कमिश्नर से कड़े सवाल पूछे हैं। सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई ने पूछा कि हॉस्पिटल में 7,000 लोग कैसे घुस गए, कोलकाता पुलिस क्या कर रही थी। इतना ही नहीं, डॉक्टर बिटिया के बारे में वहां के प्रशासन, उस कॉलेज के प्रशासन, उसके पेरेंट्स से झूठ क्यों बोला कि आपकी बेटी ने खुदकुशी की है और उनके पेरेंट्स को क्यों नहीं 3 घंटे तक उनकी बेटी को दिखाया गया। यह तमाम लूप होल्स बहुत बड़े सीक्रेट खोलने जा रहे हैं और इन्हीं सब को आधार बना के सीबीआई वह सच सामने ला रही है जिस सच का पूरा देश इंतजार कर रहा है। आप खुद सोचो, आपके आसपास में भी अगर इसी तरह का कोई नॉर्मल क्राइम होता है तो भी उस जगह पर पुलिस सबकी एंट्री को बंद कर देती है, उस एरिया को सील कर देती है। लेकिन यहाँ पर उस मेडिकल कॉलेज की बात हो रही है, जिस मेडिकल कॉलेज में 2003 में, 2011 में, 2015 में, यानी हर 2-4 साल में कुछ बड़ी घटना होती है। केवल इस डॉक्टर बिटिया की जान नहीं गई है, वहां पर पहले भी एक लेडीज डॉक्टर की जान गई थी, ठीक इसी तरह से 2003 में। लेकिन उस समय मीडिया उतना एक्टिव नहीं था जितना आज के डेट में एक्टिव है, जिसका खुलासा तुरंत हो जाता है। उस अस्पताल में एक बार भ्रष्टाचार करते हुए कॉलेज का प्रिंसिपल पकड़ा जाता है
उसी कॉलेज में और भी ऐसे ऐसे रैकेट चलाए जाते हैं जो आमतौर पर कोलकाता में चलते हैं, यानी लड़कियों के सप्लाई का, जिससे आप वाकिफ होंगे। इन चीज़ों पर मैं ज़्यादा कुछ मेंशन नहीं करूँगा क्योंकि यहाँ पर अभी हम डॉक्टर बिटिया के रिस्पेक्ट में सपोर्ट में खड़े हैं और मैं चाहता हूँ कि आप तमाम लोग उस बिटिया को इंसाफ दिलाने में मदद करें। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि हर कोई इस मुहिम में जुड़े। सीबीआई अब तक क्या कुछ पता लगाई है और किस और अपनी जांच की डायरेक्शन को ले जा रही है, वह भी थोड़ा जान लीजिए। सीबीआई को भी सपोर्ट कीजिए क्योंकि सीबीआई टीम में एक लेडी ऑफिसर की अभी अभी एंट्री हुई है। इनका नाम सीमा बहुजा है, जिन्हें बहुत बड़े अवार्ड और पदक मिल चुके हैं और उनकी जो केस को सुलझाने की रेटिंग है वह सबसे हाई है, यानी कि हो ही नहीं सकता कि वह किसी भी महिला से रिलेटेड केस को ना सुलझा पाए। ऐसे देशभक्त सीबीआई को सलाम कीजिए, लाइक्स दीजिए। सीबीआई को ऑटोप्सी रिपोर्ट भी मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट से भी कुछ बड़े बड़े संकेत मिल गए हैं और टेक्नोलॉजी का यूज करने के लिए भी अनुमति मिल गई है, जैसे कि पॉलीग्राफ टेस्ट, नार्को टेस्ट। इन तमाम टेक्नोलॉजियों को अब सीबीआई यूज करेगी। ऑटोप्सी रिपोर्ट में जो पता चला है उसमें तो ज्यादातर संजय रॉय का ही सबूत मिल रहा है, लेकिन एक छोटा सा और सबूत मिला है जो सुप्रीम कोर्ट के सवालों से रिलेटेड है। वह सबूत यह है कि कुछ मल्टीपल टच भी हुए थे उस डॉक्टर बिटिया के शरीर से। तो यहाँ पर कुछ गोलमाल जो लग रहा था वह अब क्लियर होता दिख रहा है। उसका चश्मा टूटा था, आंखें खत्म थी, उसके नाखून को हटाया गया था, अंगुली टूटी थी, उसके स्किन पर 14 जगह कुछ ऐसे निशान थे जो संकेत देते हैं कि मल्टीपल टच हुए थे, यानी कि केवल एक हाथ से नहीं यह सब काम हुआ था बल्कि मल्टीपल हाथों से किया गया था। और मेरा माने तो हो सकता है कि कोई और बंदा या फिर कुछ ग्रुप जो दरिंदगी करना था वो किया। उसके बाद अंतिम में संजय रॉय को भेज दिया ताकि जो भी सबूत है जो पहले वाले ग्रुप ने किया वह सब खत्म हो जाए और केवल संजय रॉय फंस जाए, क्योंकि जो मौजूदा सीसीटीवी कैमरा है वह भी संजय रॉय का ही मूवमेंट दिखा रहा है। उसके पहले के मूवमेंट और सीसीटीवी फुटेज को क्यों नहीं कोलकाता पुलिस सामने ला रही थी, ताकि पता चल सके कि कौन कौन उस जगह से गुजरा था या उस सेमिनार हॉल की तरफ जाते हुए देखा गया था। क्या उस समय सीसीटीवी कैमरा को ऑफ रखा गया था, यह भी बड़ा सवाल है। इस पर अब सीबीआई एक्शन लेने वाली है क्योंकि ऑटोप्सी रिपोर्ट में भी मेंशन है कि कुछ न कुछ डीप सीक्रेट है और इसलिए ही सीबीआई इस केस की जांच कर रही है ताकि उन तमाम लोगों को पर्दे के पीछे से सामने उजागर किया जाए और फांसी पर लटकाया जाए। जो सवाल मैंने पूछे थे उसका जवाब आप जरूर लिखिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उस डॉक्टर बिटिया को हम सभी मिलकर जस्टिस दिला सके। ऐसे में फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। क्या कुछ कहना है आपका इस जानकारी को लेकर कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।